हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। कल के टॉपिक में हमने देखा था बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। आज का जो टॉपिक रहने वाला है आर्द्र भूमि बिहार का, और इसके पहले हम देखेंगे कालाराव महोत्सव, जो कि बिहार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आर्द्र भूमि पे, ठीक है। बिहार के कालाराव जो महोत्सव है ये आपका त्योहार नहीं बल्कि एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है ना। जो कालाराव महोत्सव है पक्षी अभ्यारण्य है, ये बिहार राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। प्रवासी पक्षियों के आवागमन का उत्सव मनाने के लिए कालाराव 15 से 17 जनवरी 2021 को जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये राज्य का जो है बिहार राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। कालाराव महोत्सव पक्षी जो आते हैं प्रवासी पक्षी, उनके आने के खुशी में ये उत्सव मनाई जाती है कालाराव, जो कि 15 से 17 जनवरी 2021 से को मनाई गई थी ये जमुई के झाझा जिले में, ठीक है ना। वहाँ पे स्थित है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इसी में ये आयोजित हुआ, ठीक है ना। नागी जलाशय को 1984 ईस्वी में एक पक्षी आश्रय के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसको? नागी को। और नागी और नकटी ये दोनों को जो है अभी हाल ही में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, ये जो है इसको वेटलैंड साइट में रखा गया, ठीक है ना। क्या नाम है, नागी और नकटी को ये बनाया गया वेटलैंड साइट, ठीक है ना। आर्द्र भूमि के रूप में इसको अपनाया गया, यानी 82वां, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे, तो इसमें लगभग क्या है 192 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है नागी जलाशय में, ठीक है। इसको 1984 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था। फिर आपका बात करते हैं नकटी नदी पर स्थित नकटी जलाशय पर 332 हेक्टेयर में वर्ष 1987 में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। ये नकटी नदी पर स्थित है नकटी जलाशय। प्रवासी पक्षी तथा स्थानीय पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 130 प्रजातियां हैं, ठीक है ना। जो प्रवासी पक्षी हैं और जो स्थानीय पक्षी हैं, इन सभी का लेके 130 प्रजातियां पाई जाती हैं नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। यह भारत की पक्षी जैव विविधता का लगभग 10% प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारत के 10% पक्षी जो है यहीं पे पाए जाते हैं। जैव विविधता पक्षी जो होते हैं यहीं पे पाए जाते हैं। अब जो है आर्द्र भूमि के बारे में देखें तो 2021 भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 को भारत के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 285 आर्द्र भूमि है, ठीक है ना। जिसमें कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र 3992 हेक्टेयर है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 0.6% यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। बेगूसराय जिले के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.8% आर्द्र भूमि है बेगूसराय जिले में। अब बेगूसराय जिले में कौन कौन सा है? कटिहार 10.3% है और सहरसा में 10.1% है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे आप वेटलैंड का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कटिहार, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण जिलों ने मिलकर राज्य का कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र लगभग 25% बनाया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे डाटा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण सम्मेलन की, ठीक है ना। पर्यावरण सम्मेलन में देखेंगे तो एक तरफ जो है सम्मेलन के नाम है और दूसरी तरफ सन लिखा हुआ है कि किस सन में हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है आज वाला ये इधर का, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाहे वो किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो। रामसर कन्वेंशन इसका जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 2001 में हुआ था। 1971 में रामसर कन्वेंशन, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। CITES जो कन्वेंशन हुआ था ये 1973 में हुआ था। फिर जैव विविधता कन्वेंशन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। और 1992 में ही हाथी
जो संरक्षण है वो भी आया था, ठीक है ना। हाथी संरक्षण अधिनियम भी 1992 ही आया था। बॉन कन्वेंशन ये 1979 में आया, बॉन कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन 1985 में हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका हुआ 1987 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। रियो शिखर सम्मेलन ये पृथ्वी से संबंधित है और ये भी 1992 को हुआ था, ठीक है ना। रियो शिखर सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त ये हुआ था 1992 में। तो 1992 में रियो शिखर सम्मेलन भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त भी हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था। और आपका जो है जैव विविधता कन्वेंशन भी हुआ था और इसी सन में आपका जो हाथी संरक्षण अधिनियम है वो भी आया, ठीक है ना। फिर आता है राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन, यूनिसेफ जिसे कहते हैं आप, ठीक है ना। इसके बारे में याद रखेंगे। तो यूनिसेफ का आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा कमेंट करके। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूँ तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया और यूएनसीसी यानी यूएनसीसीडी ये आया था आपका 1994 में। बेसल कन्वेंशन हुआ था 1989 में और रॉटरडैम कन्वेंशन ये आपका हुआ था 1998 में। तो रॉटरडैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका हुआ था 2000 में। संयुक्त राष्ट्र REDD यानी UNREDD 2008 में आया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है नगोया प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2010 में आया। मिनीमाता आपका आया कन्वेंशन हुआ, ये 2013 में हुआ। COP21 2016 में हुआ है और किगाली संशोधन 2016 में हुआ है। तो COP21 और किगाली संशोधन ये 2016 में दोनों ही हुए हैं। COP24 2018 में हुआ, COP25 2019 में हुआ और COP26 2022 में हुआ। ये सभी याद रखने हैं, ठीक है। आई होप क्लास पसंद आई होगी और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं हर जगह शेयर कर दें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।